बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर 19 से 22 के पार्ट 3 के छात्र रिजल्ट के इंतजार में है। जहां एक तरफ नियम यह है कि किसी भी इंस्टीट्यूशन, चाहे वो आपका प्राथमिक लेवल पर, मिडिल लेवल पर, आपके संबंधित बगल में आपका स्कूल हो, हाई स्कूल हो या कोई बोर्ड हो, उसके अधीन आने वाले तमाम कॉलेजेस हो या हो कोई विश्वविद्यालय, यानी कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यदि वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है तो जिम्मेदारी ये होती है कि उनको 45 दिन के अंदर रिजल्ट दे देने होते हैं, कॉपी चेक प्रोसेस से लेकर के मार्क्स फाइल बनाने तक। साथ ही रिजल्ट भी पब्लिश कर देना है विद इन 45 डेज। लेकिन आप देखेंगे तो बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर, जहां पर पार्ट 3 परीक्षा हुए लगभग 2 महीना होने जा रहे हैं, लेकिन अब तक के कॉपी चेकिंग की प्रोसेस भी शुरू नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है, इस पर विश्वविद्यालय के अधिकारी अपने अपनी तर्क दे रहे हैं। आप देख पा रहे हैं, यह आज के दैनिक जागरण की रिपोर्ट है, जहां पर कहा जा रहा है कि बीएड प्रतियोगी परीक्षाओं से वंचित होंगे ये तमाम छात्र छात्राएं और सत्र विलंब होने के कारण खामियाजा भुगतना पड़ रहा है विश्वविद्यालय के छात्रों को। अब क्योंकि कॉपी चेकिंग प्रोसेस अब तक शुरू नहीं हो पाई है, इसलिए रिजल्ट की तारीख भी हर रिपोर्ट के साथ साथ कुछ न कुछ बढ़ाई जा रही है। इसमें आप देखेंगे तो अब रिजल्ट के लिए जो अनुमान लगाया जा रहा है, आप देख पा रहे हैं इसमें कि बिहार विश्वविद्यालय के सत्र विलंब होने के कारण खामियाजा जो है छात्र छात्राओं को भुगतना पड़ा। 19 से 22 के तृतीय वर्ष का जो रिजल्ट है वो अब तक जारी नहीं हुआ है। इस कारण इस सत्र के विद्यार्थी लगातार दूसरे वर्ष भी बीएड में नामांकन और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फॉर्म भरने से वंचित हो सके। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, तमाम छात्र छात्राएं थोड़ा रिस्क लीजिएगा बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए। मैं इसको यहीं पर इस अखबार को पोस्ट करके मैं एक चीज़ें बता रहा हूँ कि देखिए, फॉर्म जब फिलअप होता है तो सिस्टम पर फॉर्म फिलअप हो रहा है अभी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए। सिस्टम पर कोई भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर देते हैं, सिस्टम को पता नहीं चलता है। डर इस बात की रहती है कि हाँ, मिथिला यूनिवर्सिटी कहीं एप्लीकेशन रिजेक्ट ना कर दे। लेकिन कई बार ऐसा किया गया है कि डॉक्यूमेंट थोड़ा इधर उधर भी रहा, फिर भी जो है कि रिजेक्ट नहीं हो पाया और उनका एडमिट कार्ड आ गया। तो मेरा मोटा मोटी कहने का मतलब ये है कि बीएड का रिजल्ट अभी तो नहीं आया है, लेकिन थोड़ा रिस्क लीजिएगा। या तो 1000 रुपया बर्बाद होगा, नहीं तो 1 साल आपका जो है कि बर्बाद होने से बच जाएगा। पार्ट 2 वाला मार्कशीट बीएड का फॉर्म भर दीजिए एंट्रेंस वाला। देखिए, मेरा एक सलाह है मेरी तरफ से, आप माने या ना माने आपके ऊपर डिपेंड करता है। बीएड का पार्ट 2 वाला जो आपका मार्कशीट है इंटरनेट वाला, उसी को अपलोड करके बीएड का फॉर्म भर दीजिए। यदि वो रिजेक्ट होता है तो मेरा 1000 रुपया चला जाएगा, क्योंकि 750 करके 1000 करके और लगभग 500 करके जो फ़ी है अलग अलग कास्ट कैटेगरी के लिए। तो यदि रिजेक्ट हुआ तो हमारा वो पैसा चला जाएगा। यदि रिजेक्ट नहीं हुआ, हमें सिर्फ चाहिए एडमिट कार्ड बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए, और हमारा एडमिट कार्ड आ गया तो हम बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम में बैठ सकते हैं। अब यह कि सर फिर ओरिजिनल मार्कशीट तो आया ही नहीं, चाहे रिजल्ट आया ही नहीं, तो फिर हम कैसे करेंगे? तो देखिए, अभी जो फॉर्म फिलअप हो रहा है इसमें मार्क्स वगैरह उतना जो है कि डीपली जांच नहीं कर पाती है मिथिला विश्वविद्यालय मेरे हिसाब से, इसलिए एडमिट कार्ड आसानी से आ जाता है। तो बस आपको एडमिट कार्ड लेना है और बीएड एंट्रेंस एग्जाम अप्रैल में होने वाला है। मान लीजिए कि अप्रैल में होगा तो रिजल्ट मई तक आएगा। रिजल्ट आने के बाद कॉलेज रजिस्ट्रेशन होता है बीएड में एडमिशन के लिए। कॉलेज रजिस्ट्रेशन होने के बाद, सीट कंफर्म करने के बाद कॉलेज रजिस्ट्रेशन होता है। उसके बाद से आपको कहा जाता है कॉलेज रजिस्ट्रेशन में कि 10 कॉलेज आप चुन करके दीजिए, आपका जो बीएड में नंबर आया है उसके हिसाब से जो है कि हम आपको कॉलेज अलॉट करके देंगे। तो आप कॉलेज रजिस्ट्रेशन करते हैं तब एक कॉलेज आपको अलॉट करके दिया जाता है। तो ये सारी प्रोसेस करते करते लगभग आपका जून तक चला जाएगा। उसके बाद से फर्स्ट लिस्ट आती है एडमिशन के लिए, सेकेंड लिस्ट आती है, थर्ड लिस्ट आती है। मतलब कि डिपेंड करता है कि सीट कितना बचा हुआ है। तो जब आप ये सारी प्रोसेस कर लेते हैं, एंट्रेंस एग्जाम दे देते हैं, रिजल्ट आ जाता है, पास हो जाते हैं, उसके बाद से कॉलेज रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, कॉलेज अलॉट कर दिया जाता है, तब आपको उस दिन ओरिजिनल मार्कशीट की या आपके अपने रिजल्ट की ओरिजिनल कॉपी की ज़रूरत पड़ती है। यदि आप बिहार विश्वविद्यालय किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन लेते हैं बीएड के लिए और ओरिजिनल मार्कशीट नहीं भी होता है तो आपको 15-20 दिन या 1 महीने का वक्त दे दिया जाता है। तो तब आपको ज़रूरत पड़ता है ओरिजिनल मार्कशीट का। समझ रहे हैं ना, कितना दिन बाद? अभी तो सिर्फ एक जो है कि आपको रफ बता देना है वेबसाइट पर कि मेरा इतना मार्क्स है, और ऐसा नहीं कि हाँ आप सोचिए कि यहाँ पर बता दिए तो यही वाला मैच करेगा एडमिशन के टाइम में। कोई मैच यूज नहीं होता है। बस उस वक्त आपका काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट सब देख लेता है और उस बेस पर आपका एडमिशन जो वह कर देता है। बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम होने के बाद
एंट्रेंस में जितना नंबर आया होता है वो नंबर देखा जाता है, ना कि आपका जो है कि पार्ट 3 का मार्क्स। सिर्फ उस वक्त पार्ट 3 का मार्कशीट आपका ओरिजिनल देखा जाता है कि हाँ सच में क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो उसमें अभी 3-4 महीने टाइम है, तो थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, भर दीजिए। रिजेक्ट होगा तो जाएगा, नहीं तो एडमिट कार्ड आ जाएगा तो हमारा साल बच जाएगा। मेरा एक सजेशन है। बाकी अब कुछ लोग कहें कि ये तो खैर बताना गलत बात है, तो क्या कीजिएगा, थोड़ा कम से कम इतना तो कर ही सकते। चलिए इसमें देखिए कहा जा रहा है कि अब तक के परिणाम जारी नहीं हुआ है, अभी तक के कॉपी चेकिंग प्रोसेस भी शुरू नहीं हुई है। ऐसे में अब संभावना है कि अप्रैल के अंतिम सप्ताह में इसका परिणाम जारी किया जा सकता है। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर टीके ने कहा है कि स्नातक प्रथम वर्ष की परीक्षा पूर्व में हुई थी, कॉपियों की जांच हो रही थी, इस कारण से केंद्र खाली नहीं था। साथ ही शिक्षक उसकी कॉपियों की जांच में जुटे थे। इसके बाद बिहार बोर्ड इंटर की परीक्षा की कॉपियों की जांच शुरू होने लगी। इसमें बस वही है कि बस बताया जा रहा है कि क्यों हम नहीं कर पा रहे। मतलब ये नहीं कहीं और से टीचर मंगवा करके कॉपी चेक प्रोसेस शुरू करवा दी जाए, वो नहीं, बस जो प्रॉब्लम है उनको यहाँ पर गिनाया जा रहा है। हालांकि कॉपी चेकिंग प्रोसेस इंटर वाला अब खत्म हो गया है और पार्ट 1 का भी लगभग कॉपी चेकिंग प्रोसेस अब खत्म हो गया है। अब देखिए अब 10 तारीख के बाद ही जो है कि अब तो होली और शब बारात की छुट्टी हो गई तमाम विश्वविद्यालय में। अब 10 तारीख से यूनिवर्सिटी कॉलेज खुलेंगे, तब आपके कॉपी चेक प्रोसेस की बात होगी। फिलहाल अब तक की रिपोर्ट ये है कि अभी तक की कॉपी चेक प्रोसेस शुरू नहीं हो पाई है। अब जैसे ही शुरू होगी हम आपको पल पल की रिपोर्ट देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शुरू को देखने के लिए।